1 अक्टूबर 2025 के करीब 7:30 बजे के आसपास एक लड़का जिसका नाम सोनू होता है एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पर पहुंच जाता है। उस ब्यूटी पार्लर की अंदर 3 औरतें बैठी हुई होती हैं। सोनू उनमें से एक औरत को पूछने लगता है कि यहाँ पर मसाज का काम किया जाता है। 3 औरतें हंसते मुस्कुराते हुए कहने लगती हैं, हाँ, मसाज का ही काम किया जाता है। और इसके बाद सोनू के हाथ में 3 सोने की अंगूठी देखी जाती है और गले में बहुत मोटी चेन होती है। तो 3 औरतें सोचने लगती हैं कि लड़का अच्छे घराने का है, लड़का काफी अमीर खानदान का है। इसके बाद 3 औरतें उस ब्यूटी पार्लर के दरवाजे को बंद कर लेती हैं और फिर 3 औरतें इस लड़के सोनू को लेकर ब्यूटी पार्लर के बने एक कमरे के अंदर चली जाती हैं। इसके बाद उस कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया जाता है। इसके बाद ये 3 औरतें इस लड़के के साथ क्या क्या करने वाली हैं, आखिर में इस लड़के के साथ क्या होता है, आइए जानते हैं इस पूरी घटना के माध्यम से। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ में एक बासड़ नाम का गांव पड़ता है और इसी छोटे से गांव में रहने वाली बिमला देवी की उम्र लगभग 33 साल के आसपास होती है। बिमला देवी के पति की 3 साल पहले मौत हो चुकी होती है और 6 साल पहले उसके ससुर छोड़कर भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इसके बाद जो बिमला होती है वो घर में बिल्कुल अकेली जाती है। बेटे को भी संभालती है और दिन भर मेहनत मजदूरी किया करती है। कई बार महीने गुजर जाने के बाद अब सोचने लगती है, मैंने दिन रात मेहनत मजदूरी करके देख ली लेकिन गुजारा भी ठीक से नहीं हो पाता। अब बिमला सोचने लगती है कि मुझे कोई ऐसा काम धंधा कर लेना चाहिए जिसकी वजह से मेरे घर में पैसे भी आने लगे और मेरा अकेलापन भी दूर होने लगे। अब बिमला देवी गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरीके से एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 15 जून 2025 का दिन बिमला देवी के घर में न खाने के लिए आटा होता है और न ही कुछ सामान होता है। घर का सारा राशन बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। बिमला अब सोचने लगती है कि मुझे अब किसी किराने की दुकान पर जाना पड़ेगा। तभी उसको बाबूराम मिश्रा का ख्याल आ जाता है। इस गांव के अंदर बाबूराम मिश्रा सबसे बड़ी किराने की दुकान होती है इनकी। बिमला देवी उससे पहले ही राशन पानी उधार ले चुकी होती हैं। बिमला को उनके जो है 4,000 रुपये भी देने होते हैं और आज के दिन भी बिमला देवी बाबूलाल मिश्रा की दुकान पर चली जाती है। बाबूलाल मिश्रा जो कहा जाता है कि आज मेरे घर पर राशन पानी खत्म हो जाता है, तभी बाबूलाल मिश्रा इसकी तरफ एक टक नजर लगाकर देखने लगता है और बाबूलाल मिश्रा के मन में तुरंत ख्याल आ जाता है कि बिमला, पहले तो हमारे पिछले उधार के पैसे लौटाओ, तभी तुम्हें राशन पानी दे सकता हूँ, नहीं तो नहीं दे सकता। अब बिमला के सामने बड़ी मुसीबत ये खड़ी हो जाती है कि उसके घर का राशन पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। और इस तरीके से बिमला देवी जब ये देखती है कि दुकान में कोई दूसरा ग्राहक नहीं है तो बिमला देवी बाबूलाल मिश्रा को कहती है, मिश्रा जी, आज मेरे घर रात के समय तुम आ जाना, तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगी। और बाबूलाल मिश्रा उसी समय बिमला की सारी बातें समझ जाता है और उसके बाद बाबूलाल मिश्रा खुद से ही 1 महीने का राशन इसको पैक कर देता है और कहता है कि आज रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ। और इस तरीके से बाबूलाल मिश्रा वहां पर बेहद खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बिमला देवी की मजबूरी ये बन जाती है कि इसके घर में राशन नहीं था और इस तरीके से बिमला आज के समय में राशन लेकर अपने घर पर आ जाती है। शाम होती है, शाम से रात भी हो जाती है। बाबूलाल मिश्रा रात के 10 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद करता है और उसके बाद सीधा ही इस महिला के घर, बिमला देवी के घर पर आ जाता है। बिमला के घर पर दरवाजा खुलवाया जाता है और बिमला हंसते मुस्कुराते हुए घर का दरवाजा खोल देती है और इसके बाद बाबूलाल मिश्रा को लेकर अपने घर के कमरे के अंदर चली जाती है। उसने अपने बेटे को पहले ही दूसरे कमरे में सुला दिया था और उसके बाद बाबूलाल मिश्रा को कहा जाता है कि तुम हर महीने मुझे घर के लिए राशन देना पड़ेगा। बाबूलाल मिश्रा मान जाता है क्योंकि बाबूलाल मिश्रा लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है। उसके बाद ये महिला अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है। फिर इसके बाद बाबूलाल मिश्रा और बिमला देवी अपनी ही रजामंदी से उस गलत रिश्ते को कायम कर लेते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। इस तरह से बिमला देवी अब गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं। जैसे ही दोनों का ये काम खत्म हो जाता है उसके बाद ये दुकानदार होता है, इसको कुछ पैसे देता है और पैसे देने के बाद इस घर से आसानी से निकल जाता है। लेकिन अब बिमला देवी सोचने लगती है कि ये सबसे अच्छा काम है और इसके बाद तो बिमला देवी इस धंधे में, इस दलदल में उतर जाती है। अब तो गांव का कोई भी लड़का हो या कोई मर्द हो या फिर मध्य वर्ग का बूढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वह इसके घर पर आने जाने लगता है। देखते ही देखते बिमला के पास पैसे आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ बिमला अब इस बाबूलाल मिश्रा को हर रोज तीसरे दिन अपने घर बुलाया करती थी, इससे पैसे भी लिया करती थी। इस तरीके से पूरे गांव में ये चर्चा होने लग जाती है कि बिमला देवी ने गांव में धंधा शुरू कर दिया है। जैसे ही इस गांव की औरतों को इस बात के बारे में पता चलता है तो फिर औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और 2025
20-25 औरतें आकर बैठ जाती, इसको कहने लगती हैं कि तुम्हें ये गलत धंधा बंद करना पड़ेगा, इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। विमला सारी औरतों को कहने लगती है मेरे पास कोई और दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन औरतें इस पर दबाव डालती है और कहती है कि अगर किसी दिन तुम पकड़ी गई तो तुम्हारी जान भी ले सकती हैं। इस तरीके से जब महिला विमला देवी को धमकी जाती है तो विमला सोचने लगती है कि मुझे इस गांव से ही छोड़ देना चाहिए, इस गांव को। और इस तरीके से लगभग 15 जुलाई 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास विमला देवी अपने घर से निकलती है और गांव के मुखिया नारायण दास के पास पहुंच जाती है। इसके बाद अपना घर वहां नारायण दास को बेचकर उससे पैसे लेती है और फिर गांव छोड़कर राजस्थान के गांव गंधरपुर के पास छोटा सा शहर पड़ता है जिसका नाम अंजनी शहर होता है, उस शहर में आ जाती है। और इस तरह आने के बाद किसी काम की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन इसको कोई भी काम नहीं मिलता है। अब इसके बाद इस महिला विमला देवी की मुलाकात संजना और रूपा से होती है। संजना और रूपा इस शहर के अंदर एक अच्छा खासा ब्यूटी पार्लर चलाती थी, लेकिन जैसे ही संजना और रूपा इससे मुलाकात करती हैं तो विमला इन दोनों महिलाओं को कहने लगती है कि ब्यूटी पार्लर से तुम्हारी कितनी कमाई हो जाती है। तभी दोनों औरतें विमला को कहती है कि हम महीने में 15 से 25 हजार रुपये कमा लेते हैं, लेकिन विमला इन दोनों को कहने लगती है अगर तुम इस ब्यूटी पार्लर से एक महीने में 1 लाख आसानी से कमा सकती हो। अब इसके बाद रूपा और संजना को भी लालच आ जाता है। रूपा पूछने लगती है कि इतने पैसे आएंगे कैसे। तभी विमला अपना हुनर दिखाते हुए रूपा को कहने लगती है कि ब्यूटी पार्लर के अंदर मसाज का काम करना शुरू कर दो। इस तरह से इस काम के अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं और इस तरीके से संजना और रूपा भी बेहद खुश हो जाती हैं। और इसके बाद जो विमला होती है दोनों महिला को कुछ पैसे देती है और इनके ब्यूटी पार्लर के अंदर पार्टनरशिप कर लेती है। इस तरह से तीनों महिलाएं मिलकर ब्यूटी पार्लर को चलाना शुरू कर देती हैं। और रात के समय में यहाँ पर कुछ लोग आने जाने लगते हैं, यहाँ मसाज कराना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते काम धंधा दिन रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। और जैसे ये तीनों महिलाओं के पास पैसे आने लग जाते हैं तो इसके बाद ये तीनों औरतें बड़े खुश रहने लगती हैं। आखिरकार एक ऐसा वक्त आ जाता है जिसमें करीब 20 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। शाम के 5 बजे के आसपास एक सोनू नाम का लड़का इनके ब्यूटी पार्लर पर पहुंच जाता है। सोनू इसके ब्यूटी पार्लर में जाता है, बिमला से मिलता है। बिमला से जैसे ही सोनू देखता है तो सोनू को देखकर बिमला उसकी तरफ जो आकर्षित होने लगती है, क्योंकि सोनू देखने में बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का होता है। इसके बाद सोनू जैसे ही इस महिला बिमला से पूछने लगता है कि यहाँ पर कोई मसाज वगैरह का काम चलता है क्या। बिमला कहने लगती है कि हाँ, तुम रात के करीब 10:30 बजे के आसपास यहाँ पर आना। और इसके बाद सोनू वहां से चला जाता है और जैसे ही रात के करीब 10 के आसपास वक्त होता है तो फिर बिमला देवी रूपा और साथ में अपनी सहेली संजना को कहने लगती है कि आज यहाँ पर एक लड़का आया था और वह अपना नाम सोनू बता रहा था। लड़का अमीर खानदान का है, अच्छे घराने का है, उसके पास पैसे अच्छे खासे हैं क्योंकि उसके पास अच्छा खासा मोबाइल होता है, हाथों के अंदर 3-4 अंगूठी सोने की पहन रहा होता है और गले में काफी मोटी चैन भी होती है। इस तरह से ये तीनों महिलाएं सोचने लगती है कि लड़का अमीर घराने का है, क्यों ना इसको जाल में फंसा लिया जाए। और इस तरह से देखते ही देखते रात के तकरीबन 10:30 के आसपास वक्त हो जाता है। दूसरी तरफ सोनू अपने माता पिता को झूठ बोलता है कि वह अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है और वह कल ही घर पर लौटेगा। इसके बाद सोनू अपने घर से बाहर निकलता है, मोटरसाइकिल उठाता है और देखते ही देखते रात के करीब 10:30 बजे के आसपास ब्यूटी पार्लर पर पहुंच जाता है, जहां पर पहले ही 3 महिला उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं। अब सोनू जैसे ही ब्यूटी पार्लर के अंदर चला जाता है तो तीनों महिलाओं की नियत इस लड़के पर खराब हो जाती है। इसके बाद मुख्य दरवाजा बंद कर लिया जाता है। इसके बाद लड़के को बिमला अपने हाथों से एक जूस का गिलास पिला देती है और जैसे ही सोनू को जूस का गिलास पिलाया जाता है तो उसके बाद सोनू कहने लगता है कि अब उस काम को कर लिया जाए जिस काम को मैं यहाँ पर करने आया था। इसके बाद जैसे ही 15 मिनट का समय गुजरता है तो सोनू सोनू वहां पर ऐसी हालत में आ जाता है जिसको देखते ही देखते काफी ज्यादा नशा हो जाता है, क्योंकि उस जूस के अंदर तीनों औरतों ने नशीला पदार्थ मिला दिया था। जैसे ही सोनू नाम के लड़के की काफी गहरा नशा हो जाता है तो उसके बाद ये तीनों औरतें इसकी ब्यूटी पार्लर के दूसरे कमरे में लेकर चली जाती हैं। ब्यूटी पार्लर का मुख्य दरवाजा भी बंद कर लिया जाता है और कमरे का मुख्य दरवाजा भी बंद कर लिया जाता है। और इसके बाद ये तीनों औरतें बारी बारी से इस लड़के के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाती हैं। गलत रिश्ते तब तक बनाए जाते हैं तब तक इन तीनों महिलाओं की संतुष्टि नहीं हो जाती है। और साथ के साथ बिमला नाम की महिला इसकी आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो भी बना लेती है। इसके बाद ये तीनों औरतें फिर इससे बैठकर ब्यूटी पार्लर के अंदर शराब पीना शुरू कर देती हैं।
लेकिन अपनी सहेली संजना और रूपा को कहने लगती हैं कि जल्दी से इसके पिता का एड्रेस ले लो और साथ में इसके पिता का मोबाइल नंबर भी इससे ले लो। इसके बाद उस लड़के को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उससे उसके पिता के घर का एड्रेस पूछा जाता है, मोबाइल नंबर भी लिया जाता है। रात के करीब 12:30 बजे के बाद विमला सोनू के पिता दयाल सिंह के पास फोन कॉल करती है। दयाल सिंह को बताया जाता है कि तुम्हारा लड़का हमने किडनैप कर लिया है, जल्दी से 10 लाख रुपए दिए गए एड्रेस पर लेकर आओ, नहीं तो फिर तुम अपने बेटे का मुंह कभी नहीं देख पाओगे। और इस तरह से दयाल सिंह वहां पर डर जाता है, सहम जाता है। दयाल सिंह को एक दूसरा एड्रेस दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि 1 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए लेकर आओ बताए बताए हुए एड्रेस पर। दयाल सिंह अपने घर में रात के समय में ही 10 लाख रुपए लेता है, अपनी गाड़ी से दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है। उसके बाद ये तीनों औरतें दयाल सिंह से 10 लाख रुपए लेती है। 10 लाख को लेकर इसको कहने लगती है कि तुम्हारा लड़का कल शाम के समय घर पहुंच जाएगा। और इसके बाद दयाल सिंह वहां से चला जाता है। लेकिन ये तीनों औरतें पैसे लेने के बाद भी फिर से अपने ब्यूटी पार्लर में आ जाती हैं। ब्यूटी पार्लर में आने के बाद 10 लाख रुपए में से हिस्से बांट लिए जाते हैं। उसके बाद ये काफी देर तक बैठकर शराब पीती हैं। लेकिन फिर से तीनों महिलाएं सोचने लगती है कि आज रात लड़के के साथ पूरी गुजारनी पड़ेगी। इसके बाद जो बिमला होती है वह जूस के गिलास में 4 टैबलेट मिला देती है। 4 टैबलेट मिलाकर जूस का गिलास उस लड़के को पिला दिया जाता है। और फिर जैसे ये लड़का उस जूस के गिलास को पी लेता है तो लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है। देखते ही देखते सोनू को वहां पर हालत बिगड़नी शुरू हो जाती है और जैसे ही कुछ घंटे को गुजरते हैं तो सोनू को उल्टियाँ होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन तीनों औरतें सोचने लगती है कि शायद हमने इसको ज़्यादा दवाइयाँ खिला दी है, इसकी वजह से इसको उल्टियाँ हो रही हैं। इसके बाद जो सोनू की धड़कनें भी तेज होना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ही लड़का बार बार उल्टियाँ करता है तो लगभग 10 मिनट का वक्त गुजरने के बाद सोनू वहां पर मौके पर अपना दम तोड़ देता है। जैसे ही सोनू मौके पर अपना दम तोड़ देता है इसके बाद तीनों औरतों के तोते उड़ जाते हैं। तीनों औरतें डर जाती हैं, सहम जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि किस काम के लिए इस लड़के को बुलाया था और ये क्या कांड हो गया। इसके बाद तीनों बैठकर सलाह करती हैं और जैसे इनकी प्लानिंग बनकर तैयार हो जाती है इसके बाद बिमला इस ब्यूटी पार्लर से बाहर निकलती है और देखती है कि पास में एक छोटा सा बाग होता है। उस बाग के में इस लड़के की लाश को दफनाने के लिए अब ये महिला तैयार हो जाती है। विमला अंदर जाती है, अपनी दोनों सहेलियों को कहने लगती है कि कहीं ना कहीं रस्सी का इंतजाम करो, इस लड़के की लाश को बाग में दफनाना है। इसके बाद कहीं ना कहीं इंतजाम होगा। इसके बाद ये तीनों महिलाएं इसकी लाश को लेकर ब्यूटी पार्लर से बाहर निकालती है और उस बाग में चली जाती हैं। बाग में जाने के बाद ये तीनों औरतें बारी बारी से गड्ढा खोदना शुरू कर देती हैं। लगभग गड्ढा 5 फीट गहरा हो जाता है तो फिर इसके बाद ये तीनों महिला सोचने लगते हैं कि छोटे से गड्ढे में इसकी लाश को दफना दिया जाए। लेकिन इन तीनों महिलाओं की किस्मत काफी खराब होती है क्योंकि वहां पर इसी शहर के अंदर एक शराबी भी घूमता फिरता रहता था जिसका नाम जीवन दास होता है। जीवन दास शराबी जैसे ही वहां पर पहुंचता है तब वह शोर मचाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से कारखाने के 6-7 मजदूर अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। 6-7 मजदूर उस शराबी के पास आते हैं। शराबी कहने लगता है कि इस बाग के अंदर ये 3 औरतें गड्ढा खोद रही हैं और फिर पांचों के पांचों वहां जाते हैं। पांचों देखते हैं कि पास में एक लाश पड़ी हुई होती है और तीनों महिलाएं गड्ढा खोद रही हैं। और इसके बाद ये पांचों मजदूर इन तीनों औरतों को पकड़ लेते हैं और इन पर काबू पा लेते हैं। इन पांचों मजदूरों में से एक मजदूर जिसका नाम धर्म सिंह होता है नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है। लगभग 15 मिनट के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो पुलिस दरोगा राजू शर्मा इन सभी मजदूरों से पूछने लगते हैं कि आखिर इन तीनों औरतों ने इस लड़के का कत्ल कैसे किया। लेकिन मजदूर कहने लगते हैं कि हमने तो इन तीनों औरतों को यहाँ पर इस लड़के की लाश को दफनाते हुए पकड़ा है। अब इसके बाद पुलिस लड़के के सांप को लेकर अपने कब्जे में ले लेती है। तीनों औरतों को मौके पर गिरफ्तार कर लेती है। तीनों औरतों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद इन तीनों महिलाओं की जमकर पिटाई की जाती है। इसके बाद बिमला फिर पुलिस के सामने चौंकाने वाली बात कहती है। इसके बाद तो बिमला अपनी पूरी आप बीती पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है। जैसे ही पुलिस इस तीनों औरतों की ऐसी भयानक कहानी को सुनती है तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि हमारे देश में आखिरकार कैसी औरतें बसती हैं। और इसके बाद पुलिस इन तीनों औरतों के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। दूसरी तरफ इसके बाद जो पुलिस होती है लड़के सोनू के पिता के पास फोन कॉल करती है और उसके पिता को इस लड़के का जो है साफ जो है दे दिया जाता है। और ये बात भविष्य में तय होने वाली है कि जज साहब आखिरकार इन तीनों औरतों को क्या सजा सुनाने वाले हैं।
लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में इन तीनों औरतों ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। पैसे के लालच में आकर एक लड़की की जान तक ले ली थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए घटनाक्रम में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।